हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत विशेष है। इसके बारे में मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाल करके आपको इसके बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी दी थी। लेकिन दोस्तों, ये जो जानकारी है जो मैं आपको अब देने जा रही हूँ वो बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह एक पौराणिक स्थल है। ये पौराणिक स्थल कहाँ है? तो यह यूपी के गाजीपुर ज़िले में महाहर धाम नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों, इस धाम की ऐसी विशेषता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से महाहर यानी कि महादेव, यहाँ पे एक विशेष तरह के महादेव की पिंडी है, उनका दर्शन कर अपनी मनोकामना मांगता है तो दुर्लभ कार्य भी सिद्ध होते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। कहा जाता है कि यदि भाग्य में होता है तो मात्र 21 दिनों के अंदर अंदर महादेव आपकी कामना पूर्ण कर सकते हैं। तो चूँकि आप आसपास के हैं तो आप इस धाम के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, और जानते हैं तो ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप कहीं दूर से देख रहे हैं तो आप यहाँ से आंखें बंद करके महादेव का दर्शन करें और मन ही मन ये संकल्प लेकर कहें कि हे भोलेनाथ, जब मेरा ये काम पूर्ण होगा तो मैं आपका दर्शन करने आऊँगा या आऊँगी। अब ये देखिए, मंदिर का मेन जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार, मैं वहाँ पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं किसी का वेट कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो ये मंदिर का मुख्य द्वार है। मंदिर के मुख्य द्वार से जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे जो महादेव की मुख्य मूर्ति है उनका दर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, महादेव का जो ये मंदिर है वो बहुत एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल कहा जाता है, क्योंकि इसकी पौराणिक मान्यता ऐसी है कि यहाँ पे राजा दशरथ के द्वारा मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उन्होंने अपने हाथों से इस मूर्ति का निर्माण किया था, जो कि अभी आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे ही मूर्ति दिखे, भोलेनाथ का नाम लेकर अपने मन की इच्छा कहें दोस्तों, क्योंकि मेरी तो ऐसी जो भाव विश्वास है वो तो है ही, लेकिन आप भी अपना भाव विश्वास डालें। और दूसरी चीज़ है कि जब आप ये भाव विश्वास डालकर अपनी मनोकामना कहें तो आंखें बंद करके और कल्पना करें। चूँकि मैं भी यहाँ पहली बार गई थी तो बहुत सारी जानकारी वहाँ के लोगों से ले रही थी, इकट्ठा कर रही थी कि ये जानकारी कि ये मंदिर का इतिहास क्या है, बहुत अन्य तरह की जानकारी। अब दोस्तों देख सकते हैं, यही है वो महादेव जी। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, पिंडी जो है स्पष्ट रूप से ना तो पिंडी है और ना ही भगवान, यहाँ पे भोलेनाथ की आकृति है। देखिए, कोशिश मैं पूरी तरह से की हूँ आपको दिखाने की। तो ये देखिए, ये है महादेव जी की वो पिंडी। यदि आपको कुछ चाहिए तो आंखें बंद कर पूर्ण श्रद्धा से आप महादेव से इसे मांग सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं भी नहीं जानती थी कि इस धाम की महिमा ऐसी है। बस मैं पहुंच गई, इधर गई हुई थी तो, और उसके बाद मुझे जो मंदिर के बारे में पता चला तो दोस्तों बता नहीं सकती हूँ। मेरी आस्था बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे, मैं जिस समय ये वीडियो आपसे बोल करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे रोंगटे पूरे खड़े हो गए। मेरी इतनी आस्था और विश्वास है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब वहाँ से पूजा पाठ करके, हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई आपको, ये जो आपने मूर्ति देखा, ये मूर्ति राजा दशरथ जी ने कब बनवाई? तो जब श्रवण कुमार की हत्या उनके द्वारा हो गई, तो उस हत्या के प्रायश्चित स्वरूप उनको कुछ ब्राह्मण, कुछ मुनि ने जो है सलाह दिया कि यदि इस प्रकार की मूर्ति बना करके और उनका पूजन आराधना किया जाए तो आपको इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब से दोस्तों कहा जाता है कि जो भी इस जन्म के पाप हो, पूर्व जन्म के पाप हो, यदि कोई व्यक्ति इस मंदिर का दर्शन मात्र कर लेता है तो संपूर्ण पाप कट जाते हैं और कामनाओं की पूर्ति होती है। और यहाँ इस मंदिर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और मंदिर हैं। तो ये माता जी का, दुर्गा जी का मंदिर है। तो अब जैसा कि मेरा मुख्य जो मंदिर था वहाँ पे मैंने दर्शन दिया, एक और मुख्य मंदिर था। चूँकि मैं बता रही हूँ आपको कि जैसा कि मैं प्रथम दर्शन ही करने गई थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं भी लोगों से इसके बारे में जानकारी लेकर धीरे धीरे जो है दर्शन करती जा रही हूँ, और जैसे जैसे आपको बताती जा रही हूँ आप भी ध्यान देते जाइए, और आसपास है तो ज़रूर दर्शन कीजिए। आप इस मंदिर के दर्शन करके आपकी आस्था और अधिक बढ़ जाएगी, जितनी मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे एक ये माता जी का मंदिर है, तो यहाँ मैं दर्शन करने के लिए यहाँ पे भी जा रही हूँ। तो मैं जैसे कि ऐसा सोच कर नहीं गई थी, कोई ऐसा विशेष ना तो सावन था, ना ही कुछ ऐसा विशेष समय था, तो इसलिए मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और मैं दोपहर के समय ही वहाँ पहुँची थी, तो दोपहर के समय तो और भी कम भीड़ थी। तो ये माता जी का मंदिर है, यहाँ पे मैं जाऊँगी। यहाँ पे और सारे छोटे छोटे जो प्रतिमा थी देवी देवताओं की, वो सारी प्रतिमा रखी हुई थी। और यहाँ पे प्रवचन चल रहा था, पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। बहुत सुंदर जो है गाना वगैरह यहाँ पे चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी थी, लेकिन हर चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाना, आपको दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है।
अब यहाँ पे देखिए ये है राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारा और उनके पुत्र रोहित। इतनी सुंदर प्रतिमा बनी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि सच में सजीव रूप में ये सारी प्रतिमा में प्राण है। बहुत अच्छी तरह से देखिए, ध्यान दीजिए। और उनके बगल में जो बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति थी, तो वो मूर्ति भी बहुत विशेष थी, लेकिन तारा और हरिश्चंद्र जी की मूर्ति बहुत ज़्यादा विशेष मुझे लगी। और यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये हनुमान जी की मूर्ति है और ये हरिश्चंद्र, तारा और उनके जो मृत पुत्र थे उसी समय का ये चित्रांकन किया गया है। और बहुत ही सुंदर ये चीज़ मुझे लगी कि मतलब इतनी अद्भुत कलाकारी, इतनी अद्भुत कलाकृति की गई है कि मैं अब आपसे क्या बताऊँ। एकदम मैं जैसे देखी तो मुझे झटके से लगा कि यहाँ पे कोई खड़ा है। इस तरह की कलाकृति की गई है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं, प्रवचन इत्यादि सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमारे पास तो इतना समय नहीं था कि वहाँ रुक सकें और कुछ प्रवचन इत्यादि सुन सकें। और यहाँ पे जैसा मैंने बताया, छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, तो छोटी छोटी मूर्तियों पे भी हम लोग गए थे, तो भोग प्रसाद इत्यादि जो कुछ भी लेकर गए थे वो चढ़ाते जा रहे हैं, पैर छूकर प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसा करते जाएं, आप भी यदि जाएं तो सभी जो छोटे बड़े मूर्ति हैं, मंदिर हैं, वहाँ भी एक बार दर्शन कर लें, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो तो अक्सर ही जाते आते हैं। लेकिन दोस्तों, जिससे भी पूछेंगे इस धाम की महिमा वो बहुत अद्भुत बताता है। लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि काल तक कट जाता है यहाँ पे, इस मूर्ति में इतनी बड़ी जो शक्ति है। और दोस्तों, मूर्ति भी बहुत पुरानी है, ऐसी मूर्ति नहीं है कि ये मूर्ति जो है आज की बनाई गई है, बहुत ज़्यादा पुरानी इस मूर्ति की महिमा बताई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि दशरथ जी के समय की ये मूर्ति है, तो ये मूर्ति तो कोई साधारण हो ही नहीं सकती। एक और मूर्ति थी जो कि स्वयंभू है, तो वो भी मैं आपको आगे यहाँ पे देखिए, मंदिर में आरती हो रही थी। आरती का जो है कि गाना वगैरह जो भी पूजा थी वो चल रही थी। तो आरती के समय मैं भी गई थी, तो मैं वहाँ खड़ी होकर के, बहुत अद्भुत दृश्य था। बहुत सारे मंत्रोच्चार के द्वारा भोलेनाथ की आरती की जा रही थी। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे स्वयंभू महादेव हैं, जो कि मंदिर की खुदाई, मंदिर का मतलब कि एक कूप खोदा गया, इस कूप में से 7 मूर्तियाँ निकली, जिसमें ये एक मूर्ति बहुत ज़्यादा विशेष है। स्वयंभू महादेव है। स्वयंभू महादेव का दर्शन आप सभी कीजिए। वैसे तो मैं बहुत कोशिश की हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि उसमें कुछ भी रिकॉर्ड कर पाना संभव नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी रिकॉर्ड किया। आप सबके लिए बहुत सारी प्रार्थना, संपूर्ण मार्गदर्शन परिवार के लिए जो मेरी प्रार्थना थी वो हुई है। और अभी आप अच्छी तरह से इसको सुन भी सकते हैं, क्योंकि जितनी हो सके मैंने कोशिश की अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर। यहाँ दर्शन आप बहुत अच्छी तरह से करें। ये स्वयंभू महादेव हैं। ये इनकी उत्पत्ति ज़मीन से हुई है। इसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ आपको नहीं दिखाया जा रहा है, और न ही इस मूर्ति में कोई छेड़छाड़ किया गया है। एकदम साक्षात जैसे महादेव ज़मीन से उत्पन्न हुए वैसे ही उनको यहाँ स्थापित कर दिया गया। तो इस मूर्ति की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा पूजन वगैरह हो रहा है, और पूजन वगैरह होने के बाद दोस्तों, यहाँ पे और शिवलिंग, बहुत छोटे छोटे शिवलिंग रखे हुए थे, जिनका कि पूजन इत्यादि भी मुझे करना था। तो वो मैं अभी करूँगी, जिनके दर्शन भी आप लोग करेंगे। यहाँ दर्शन करके भगवान भोलेनाथ से अपने मन की बात ज़रूर कहें आप, क्योंकि भोलेनाथ आप कहीं भी बैठे हों, देश की दुनिया के कहीं कोने में आप बैठे हों, अपने मन की बात यदि पहुँचाना चाहेंगे तो भोलेनाथ आपके मन की बात अवश्य सुनेंगे। तो ऐसा आप ज़रूर करें। एक चीज़ और कीजिएगा दोस्तों, कि आप जब भी यहाँ पे आएँ तो संपूर्ण जो छोटे बड़े मंदिर हैं सबको घूम करके, यहाँ देखिए सभी जो शिवलिंग हैं उन पे मैं थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाती जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्था के साथ तो मैं भी नहीं गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतना महत्वपूर्ण मंदिर है। लेकिन बस पहुँच गई थी भोलेनाथ की कृपा से, तो मुझे दर्शन मिल गया। और इस दर्शन के बाद मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। मेरे मन में एक बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा था दोस्तों। तो ये मंदिर और ज़्यादा विशेष मुझे लगा। जितनी इसकी प्रशंसा मैं सुनी थी, उससे ज़्यादा मुझे ये मंदिर विशेष लगा। अब दोस्तों, आगे आप ये भी देखेंगे कि कौन सा ये तालाब भी वहीं पे है जहाँ पे श्रवण कुमार को राजा दशरथ द्वारा बाण लगा था। वैसे तो ये बाण अनजाने में लग गया था, लेकिन फिर भी ये बड़ी आसानी से देख सकते हैं, स्थान है दर्शन करके आप अपनी संपूर्ण कामनाओं को कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह स्वयंभू महादेव है। स्वयंभू महादेव अर्थात जमीन के अंदर से उत्पन्न हुए भगवान शिव जी का शिवलिंग है। और यहाँ से महादेव के दर्शन करें और यहाँ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ महादेव, हमारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करें। और दोस्तों, महादेव की कृपा मार्गदर्शन पूरे मार्गदर्शन परिवार पे हो, ऐसी कामना करती हूँ। हर हर महादेव।
दोस्तों इस मंदिर को, इस मूर्ति को देखने के बाद आपको भी इस प्रकार से प्रतीत होगा कि जैसे इस मूर्ति में कुछ तो है, इस मंदिर में कुछ तो है। अब यहाँ देखिए, इस मंदिर में दर्शन करने के बाद कुछ दूरी पे आपको बटुक भैरव जी के दर्शन करना अनिवार्य है। वहाँ पे स्थानीय लोगों ने बताया कि दर्शन के उपरांत यदि इनके दर्शन न किए जाए तो हमारे मन की कामनाएं पूर्ण नहीं होती है। तो यहाँ पे हम गए थे और उनके दर्शन, चूँकि वो कुछ दूरी पे थे तो हमने उनके दर्शन किया। दर्शन करने के बाद यहाँ पे मूर्ति को आप बहुत ध्यान से देखें, ये सारी मूर्ति जो है वह स्वयंभू है, ज़मीन से उत्पन्न हुए। इसमें किसी भी प्रकार का मतलब कोई बदलाव नहीं किया गया है, ना इनको काट छाट करके कुछ भी इधर उधर किया गया है। एकदम वो साक्षात उसी तरह से इनको स्थापित कर दिया गया है। दोस्तों एक चीज़ और मेरा अनुभव है कि यदि आप कहीं मंदिर में जाएं और कुछ चढ़ाना चाहते हैं पैसे वगैरह, तो आप दान पेटिका में डालें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित होता है। आपके द्वारा लगाई गई जो धनराशि होती है वो जब मंदिर बनता है या फिर मंदिर कमेटी के साथ जब खोली जाती है तो आपका जो पैसा होता है वो मंदिर के कार्य में लगता है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप महसूस सकते हैं कैसा मतलब पक्षियों की आवाज़। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे देवी जी का चरण है, तो यहाँ पे भी लोगों ने बताया कि ये बहुत विशेष है। तो यहाँ पे भी हमने पूजन, आराधना, अर्चना सब कुछ किया। तो करने के बाद दोस्तों अब बारी आती है, हम मंदिर से बाहर निकलने लगे। तो हमारी पूजा आराधना जो है वो सब कुछ हो चुकी थी और बहुत अच्छा लगा था। एक बार मैं फिर कह रही हूँ, आप भी आंखें बंद कर अपने कष्ट को सोचिए। और मंदिर पे मैं अंतिम सीढ़ी पे आ चुकी हूँ, दर्शन हो चुका था। और जैसा कि आप जानते हैं, मंदिर के बाहर यदि कुछ दान किया जाए तो उसकी तो बात ही अलग है। तो ऐसा मौका मिले तो जो भी आपकी शक्ति हो उसके अनुसार आप दान करें। देखिए, ये चीज़ मैं दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन होता है कि एक चीज़ मैं नहीं बताऊँगी आप लोगों को तो और कौन बताएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा मुझ पे विश्वास करते हैं। हर एक सब्सक्राइब बटन का अर्थ आपका विश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो ही आप जो है कहते हैं, मुझसे इतनी सारी वीडियो के लिए आप मांगते हैं, वो भी आपका विश्वास है, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है और आप मुझसे मांगते हैं, तो इसका मतलब कि आपका विश्वास है, आप मुझसे ही सुनना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए नंदी जी हैं दोस्तों, जिनकी मतलब बहुत बड़े नंदी जी थे, जैसे साक्षात में नंदी जी होते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रतिमा बैठाई गई थी। और आप जानते हैं, शिव पूजा के बाद नंदी जी की पूजा न की जाए तो पूजा लगभग अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए दोस्तों मैंने जो है नंदी जी की बहुत अच्छी तरह से पूजा की, क्योंकि नंदी जी माध्यम होते हैं शिव पूजा के बाद आपके मन की कामना, आपके मन के भाव पहुंचाने के लिए। दोस्तों यकीन मानिए, मेरे मन में तो उस समय एक ही भाव चल रहा था कि मार्गदर्शन जो हमारा परिवार है वो फले फूले, जो भी उसको सब्सक्राइब किए, जो भी मैंने बताया कि हर एक बटन आपके विश्वास का प्रतीक है। तो आप लोग भी सुखी रहें, ऐसी मैंने कामना भगवान भोलेनाथ से की। और मेरा विश्वास है आप आंखें बंद कर इस जो है भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, ये वही तालाब है जिसमें जो है श्रवण कुमार को बाण राजा दशरथ द्वारा लगा था। वैसे देखने में तो कैमरे में ये तालाब आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा था। और ये बीच से जो रास्ता था, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो वो रास्ता था, इसके बाद भी वो तालाब है और बीच में पुल टाइप का बनाकर लोगों को आने जाने के लिए, गाड़ी वगैरह जाने के लिए रास्ता बना हुआ था। तो ये काफ़ी जो था बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये तालाब देखकर अच्छा लगा कि मतलब यहीं पे दशरथ जी द्वारा गलती से श्रवण कुमार को बाण लगा हुआ था। और आप जानते हैं कि उसके बाद दशरथ जी को कितने सारे श्राप उसको भोगना पड़ा था। अब यहाँ पे दोस्तों अंतिम बार मैं आते समय फिर एक बार भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए गई। जैसा मैं कह रही हूँ कि मेरा मन नहीं मान रहा था, वहाँ से आने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैं एक बार फिर वहाँ पे दर्शन के लिए गई और आप सभी के लिए पुजारी जी के मुख से भी मैं कुछ बातें आप सभी को सुनवाना चाहती हूँ, जिसे भी आप सुन सकते हैं। शंकर पार्वती गणित का स्थापना करना तो आप तो वो अपने हाथों से गढ़कर बनाकर ये रखे हैं। जब ये रखे तो फिर पानी को आता है, तो पानी पोखरे से आई, कुआं खोदल जाते रहे। ये जो गेट है इसमें 7 मूर्तियाँ उठती नहीं। ये महार बाबा महादेव महाधाम ये वही है, उन्हीं का नाम है। हाँ, उनका मेला ठेला में भीड़ में ताला मार गया, तो दर्शन ना करने दर्शन कर
उनका हुए जो दरिद्र दोस्तों और सारी जानकारियाँ मुझे मिली पुजारी जी से, लेकिन उस समय शायद हमारा कैमरा बंद हो गया था और हमने वो सारी जानकारियाँ जो है वो खो दी। लेकिन इस जानकारी से आपको ये तो पता होगा कि इस मंदिर की महिमा कितनी है, और बाकी चीज़ें तो देखिए अपनी आस्था स्वयं बता देती है। जैसे ही इस मंदिर में मैं प्रवेश की उसकी छवि अलग थी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद।